सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम अध्ययन कर रहे हैं थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्रिका और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए जिससे हम आत्मिक रूप से आशीषित हो रहे हैं। होने दीजिए महान पिता परमेश्वर, जब आज ये अध्ययन हम कर रहे हैं, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, अगुवाई करे, हमारी मदद करे। सारी व्यवस्थाओं को महान पिता परमेश्वर आपके जोरावर हाथों में सौंपते हैं। आप हमारी अगुवाई और मदद कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब तक हमने दूसरा अध्याय कंप्लीट कर लिया था। अब समय है कि हम तीसरे अध्याय और उसके पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। यहां पौलुस पहले वचन से लेकर 5वें वचन तक लिखते हैं, इसलिए जब हमसे और ना रहा गया तो हमने यह ठहराया कि एथेंस में अकेले रह जाएं, और हमने तीमुथियुस को जो मसीह के सुसमाचार में हमारा भाई और परमेश्वर का सेवक है, इसलिए भेजा कि वह तुम्हें स्थिर करे और तुम्हारे विश्वास के विषय में तुम्हें समझाए कि कोई इन क्लेशों के कारण डगमगा ना जाए, क्योंकि तुम आप ही जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं। क्योंकि पहले ही जब हम तुम्हारे यहां थे तो तुमसे कहा करते थे कि हमें क्लेश उठाने पड़ेंगे, और ऐसा ही हुआ जैसा कि तुम जानते भी हो। इस कारण जब मुझसे और ना रहा गया तो तुम्हारे विश्वास का हाल जानने के लिए भेजा कि कहीं ऐसा ना हो कि परीक्षा करने वाले ने तुम्हारी परीक्षा की हो और हमारा परिश्रम व्यर्थ हो गया हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर पौलुस लिखते हैं कि जब हम एथेंस में आए और एथेंस पे हमने देखा कि हमने थिस्सलुनीके के शहर में बहुत कम समय बिताया है और वहां भारी क्लेश है, तो हमसे रहा नहीं गया और हमने सोचा, हमने ये फैसला किया कि हम तीमुथियुस को तुम्हारे पास भेजें ताकि वो तुम्हें स्थिर कर पाए और तुम्हारे विश्वास को वहां पर बढ़ा पाए। पौलुस यहां पे कह रहे हैं कहीं ऐसा ना हुआ हो कि वहां पर जो क्लेश हैं, वहां पर जो तकलीफें हैं, उनसे तुम डगमगा जाओ और परीक्षा करने वाले यानी जो शैतान है उसके द्वारा तुम्हारी परीक्षा की गई हो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम वहां पर डगमगा जाओ और हमारा जो परिश्रम हमने वहां किया था वो व्यर्थ हो जाए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने प्रेरितों के कार्य उसका 17वां अध्याय जब पढ़ा था तो वहां हमने देखा था कि पौलुस और सिलास थिस्सलुनीके के नगर में जाते हैं और वहां पर प्रचार करते हैं और वहां पर उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ता है और उन्हें वहां से यानी पौलुस और सिलास को निकल जाना पड़ता है और फिर वो वहां से बिरिया नगर की तरफ जाते हैं और कुछ दिन वहां रह करके फिर वो एथेंस नगर में आते हैं, जिस बात को हमने प्रेरितों के कार्य 17वें अध्याय में पढ़ा था। तो यहां पर एथेंस नगर में जब वो आते हैं तो वो इस बात के लिए चिंतित हैं, यहां थिस्सलुनीके के नगर के लिए वो चिंतित हैं कि वहां पर भारी क्लेश है और नए नए विश्वासी हैं। कहीं ऐसा ना हो कि अपने विश्वास से स्थिर ना रह पाएं और उन क्लेशों के कारण डगमगा जाएं, जो क्लेश वहां वो लोग या कहें शैतान के द्वारा उत्पन्न किए जा रहे हैं। क्योंकि पौलुस इस बात के लिए चिंतित है कि कहीं ऐसा ना हो शैतान उन्हें परखे और वहां उनका कोई रखवाला ना हो, उन्हें समझाने वाला ना हो और वो डगमगा जाए, तो इससे हमारा सारा जो परिश्रम है वो व्यर्थ हो जाएगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पौलुस और सिलास को तो वहां जानते थे लोग और वो काफी नाम से वहां प्रचलित थे, लेकिन तीमुथियुस को वहां कोई नहीं जानते थे। तो वो वहां के लोग तीमुथियुस को ज्यादा नहीं जानते थे, तो पौलुस ने वहां पर तीमुथियुस को भेजा ताकि जो नए विश्वासी हैं वो विश्वास में स्थिर रहें, विश्वास में वो बढ़ पाएं और परीक्षा करने वाला यानी शैतान के वो भरमाने में ना आ पाएं और वो अपने विश्वास में दृढ़ रहे। तो यहां पर हम देखते हैं कि पौलुस चिंतित हैं, पौलुस उनके लिए चिंता कर रहे हैं। पौलुस कह रहे हैं और हमसे नहीं रहा गया, हम तुम्हारी चिंता में इतने पड़े हुए थे कि हमसे नहीं रहा गया और हमने एक रास्ता निकाला कि हमने तीमुथियुस को भेजा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पहले वचन से लेकर 5वें वचन तक आज हम जो ये इससे जो शिक्षा पाते हैं या हमें जो बात समझ में आती है वो ये समझ में आती है, यदि हम किसी नए विश्वासी के पास प्रभु का वचन लेकर के जाते हैं या कोई प्रचारक किसी अन्य जाति में जाकर या विश्वासी के पास जाकर के प्रभु का वचन लेकर के जाता है और वो प्रभु को ग्रहण करता है, तो ये उसकी जिम्मेदारी और चिंता है कि वो कहीं डगमगाने ना पाए, वो उसकी पूर्ण रूप से रखवाली करे, उसको विश्वास में प्रबल करे, उसको सच्चाई से अवगत कराए। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सारे ऐसे मसीही विश्वासी हैं जो प्रभु को दुनियावी रीति से ग्रहण करते हैं और बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं जो सच्चाई को जानकर, सच्चे उद्धार को जानकर अनंत जीवन के लिए, सत्य मार्ग के लिए प्रभु को ग्रहण करते हैं। तो दोनों बातों में थोड़ा थोड़ा फर्क हो जाता है। जो लोग सच्चाई को जानकर अनंत जीवन के लिए प्रभु को ग्रहण करते हैं, सच्चाई को जानकर के ग्रहण करते हैं, तो उनके लिए तो आसान हो जाता है
क्योंकि यहां पौलुस लिख रहे हैं कि मसीही विश्वासी इसीलिए हैं कि वो क्लेश को सहें, उनको क्लेश सहना होगा। तो वो जानते हैं कि हमें क्लेश सहनी होगी, हमें शैतान की परीक्षाओं में भी पड़ना होगा, हमें जहां परेशानियों को भी उठाना होगा, तकलीफ को भी उठाना होगा। तो वो तो अपने आप को प्रबल कर लेते हैं क्योंकि वो सच्चाई को जानते हैं। लेकिन जो ऐसे विश्वासी होते हैं, बहुत सारे ऐसे विश्वासी भी होते हैं जो नए नए विश्वासी हैं, वो प्रभु को केवल दुनियावी रीति से ही ग्रहण करते हैं। जैसा कि उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, कोई किसी के पास गया, प्रभु का प्रचार करने के लिए प्रभु का नाम लिया और वहां पर प्रभु के नाम से उन्होंने उनके लिए प्रार्थना की, चंगाई के लिए या किसी भी आशीष के लिए, जो भी भौतिक चीजें हैं उसके लिए प्रार्थना की, और अद्भुत रीति से जैसा कि होता है प्रभु के नाम से हर एक जो बात है सुनी जाती है और वो लोग उस आशीष को या उस चंगाई को पाते हैं। तब वो प्रभु को ग्रहण करते हैं, प्रभु को उद्धारकर्ता मान के ग्रहण करते हैं। लेकिन होता क्या है, उन तक सच्चाई नहीं पहुंचती, वो केवल दुनियावी रीति से ही प्रभु को ग्रहण करते हैं कि हमने यीशु के नाम से प्रार्थना कराई और हमें यह चीज प्राप्त हो गई या हमें चंगाई प्राप्त हो गई, और अपने जीवन में वो इन्हीं चीजों को और ज्यादा वो जो है अपेक्षा करते हैं या उसको अपने मन में सोचते हैं कि हमें और भी ज्यादा प्रभु के नाम से मिलेगा और हम चाहेंगे जो प्रार्थना करेंगे वो प्रभु के नाम से हमारे लिए पूरी हो जाएगी। तो उन तक सच्चाई नहीं पहुंचती। तो क्या होता है, यदि हम उन्हें छोड़ देंगे तो फिर वो जब परीक्षा करने वाले यानी शैतान के द्वारा जब उनकी परीक्षा होगी या वो परीक्षा में पड़ेंगे और ये जो भौतिक वस्तुएं उनके जीवन में से जाती रहेंगी, तब उनका विश्वास कमजोर हो जाएगा और वो डगमगा जाएंगे। तो जरूरी है प्रचारकों का और मेरा और आपका भी ये कर्तव्य है कि उन तक हम ये बात पहुंचाएं, नए विश्वासियों के लिए हम चिंतित रहें, जैसे पौलुस और सिलास चिंतित हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि वो डगमगा जाए। तो उन्हें सच्चाई बताना बहुत जरूरी है। मेरे प्यारे भाई बहनों, कभी भी हम प्रभु का प्रचार करें या लोगों तक सुसमाचार सुनाएं तो केवल चंगाई और आशीष तक ही हम सीमित ना रहें, क्योंकि यह सच्चाई नहीं है। सच्चाई यह है कि मसीही विश्वासी जब विश्वास में आता है तो भले ही वो भौतिक रूप से भी विश्वास करता है, उसको भौतिक रूप से चंगाई और आशीष भी प्राप्त होती है, लेकिन यह सच्चाई नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपके बीच में बहुत बार इन पत्रियों को जबन में पढ़ा है, तो इस बात को हम प्रचार कर चुके हैं कि सच्चाई जानना जरूरी है कि प्रभु को ग्रहण करना असल में है क्या। प्रभु को ग्रहण करना अनंत जीवन को प्राप्त करना है, पापों से छुटकारा है, उद्धार को प्राप्त करना है और शैतान से सीधी लड़ाई है। तो इस बात को हमें उन्हें समझाना होगा कि तुमने ये जो छोटी मोटी चीजें जो पाली हैं, ये नाशवान चीजें हैं, ये तो नाश हो जाएंगी, लेकिन तुमने तो अनंत आशीष पाई है, स्वर्गीय आशीष पाई है, तुमने अनंत जीवन पाया है, परमेश्वर की सहभागिता को पाया है, तुमने अपने पापों से छुटकारा पाया है, तुमने उद्धार को पाया है और तुम्हारी परीक्षा शैतान के द्वारा होगी। आज भले ही प्रभु के नाम से तुम्हें बहुत कुछ मिल गया हो, लेकिन आगे चल के जब परखने वाला तुम्हारी परीक्षा करेगा तो हो सकता है तुम्हारे पास से ये चीजें चली भी जाएं, हो सकता है कि तुम भारी क्लेश में पड़ो। और पौलुस ने देखिए यहां पर जो प्रचार किया है वो यही किया है। पौलुस चौथे वचन में कहते हैं, क्योंकि पहले ही जब हम तुम्हारे यहां थे तो तुमसे कहा करते थे कि हमें क्लेश उठाने पड़ेंगे, और ऐसा ही हुआ जैसा कि तुम जानते भी हो। तो यहां पर पौलुस ने जब प्रचार किया है तो अपने प्रचार में पहले यह बात बता दी है कि जब हम तुम्हारे यहां थे तब हमने तुमसे पहले ही कह दिया था कि तुम प्रभु को ग्रहण कर रहे हो तो तुम्हें क्लेश उठाने होंगे। तो यही सच्चा प्रचार का तरीका है कि यदि वो सांसारिक और भौतिक वस्तु के कारण ही प्रभु को ग्रहण कर रहा है तो हम उस तक ये सच्चाई पहुंचाएं कि तुमने प्रभु को ग्रहण किया है और तुम्हें ये सारी चीजें मिली हैं, तो अब तुम्हें दुख भी उठाने पड़ेंगे, तुम्हें क्लेश भी उठाने पड़ेंगे और तुम्हें उस अनंत जीवन को जो तुम्हें दिया गया है उसके लिए सारी चीजें करनी होंगी। तो ये सच्चाई हमें उन तक पहुंचानी होगी। लेकिन विडंबना यह है कि आज हम देखते हैं कि मसीह का नाम तो लिया जाता है लेकिन मसीह का काम नहीं होता। हमेशा मैं कहता हूं कि बहुत सारी जगहों पर हम देखते हैं कि मसीह का बहुत आयत से नाम लिया जाता है कि यह चंगाई पूरी हो गई, कि यह भविष्यवाणी पूरी हो गई, कि उसके जीवन में इतनी आशीष आ गई कि उसको यह मिल गया, और इसी प्रकार की हम गवाहियों को भी चर्चेस में या कलीसियाओं में देखते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि वो एक तरह से दुनियावी रीति से प्रभु को ग्रहण किए हुए हैं कि हमने प्रभु को मान लिया, हमें यह मिल जाएगा, हमें वो मिल जाएगा, हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह साफ तौर पर बता दिया है कि जो मेरे पीछे होना चाहता है वो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए। और यूहन्ना के सुसमाचार 6 अध्याय में हमने साफ तौर पे देख लिया है, प्रभु यीशु मसीह ने वहां साफ तौर पे कह दिया कि ये लोग जो मुझे ढूंढ रहे हैं, मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, वो इसलिए नहीं आ रहे हैं कि इन्हें मुझसे अच्छी बातें सीखनी है, बल्कि इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अभी मैंने इन्हें रोटियां खिलाई थी। तो रोटियों के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करना है, हमें केवल संसारिक अभिलाषाओं के लिए या संसारिक लालसाओं के लिए प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करना है, बल्कि इनको तो हमें अपने आप से दूर करना है, अपने आप का इनकार करना है और अपना जो है क्रूस उठाना है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जहां मैं जाता हूं
अगर तुम वहां आना चाहते हो, कहां जाते हैं प्रभु यीशु मसीह? प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के दाहिनी ओर आज विराजमान है, और वो कहते हैं कि यदि तुम स्वर्ग आना चाहते हो, यदि तुम अनंत जीवन पाना चाहते हो, यदि तुम पापों से छुटकारा चाहते हो, यदि तुम उद्धार चाहते हो, यदि सारी क्लेशों को, सारी तकलीफों को तुम दूर करना चाहते हो अनंत जीवन के लिए, तो तुम अपने आप का इनकार करो, अपनी अभिलाषाओं को, अपनी संसारिक भौतिक वस्तुओं का इनकार करो और अपना क्रूस उठाओ, यानी कि हर एक क्लेश को सहने के लिए तैयार रहो। क्योंकि मैंने भी एक नमूना यहां दे दिया है कि मैं अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए आया। यहां मैंने कोई भोग विलास नहीं किया, यहां मैंने कोई यहां लग्जरियस लाइफ को नहीं जिया, बल्कि तकलीफों वाली जिंदगी को इधर कभी उधर, कभी इस गांव कभी उस गांव जा करके मैंने अपने जीवन को जिया, और अंत में अपने पिता की इच्छा को पूरा किया। मानव जाति के लिए अपने आप को निष्कलंक मेमने के समान क्या कर लिया? वध करा लिया। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये पहला जो वचन है उससे लेकर 5वें वचन तक हम देखते हैं कि पौलुस और अन्य प्रेरितों को इस बात का बहुत बड़ा एहसास है, उनसे नहीं रहा गया कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई भी विश्वासी विश्वास में आया है वो शैतान के द्वारा भरमाया जाए या क्लेश में पड़ करके वो अपने विश्वास में निर्बल हो जाए और वो उद्धार पाया हुआ मनुष्य जो है भटक जाए। तो मुझे और आपको भी इस बात के लिए चिंतित रहना है। यहां पौलुस 6ठे वचन से लेकर के 13वें वचन तक लिखते हैं। 6ठे वचन में पौलुस लिखते हैं, अब पर अभी तीमुथियुस ने जो तुम्हारे पास से हमारे यहां आया है, तुम्हारे विश्वास और प्रेम का सुसमाचार सुनाया, और इस बात को भी सुनाया कि तुम सदा प्रेम के साथ हमें स्मरण करते हो और हमारे देखने की लालसा करते हो, जैसा हम भी तुम्हें देखने की। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पत्री में पौलुस जब इस पत्री को लिख रहे हैं तब तीमुथियुस वहां से लौट के आ चुके हैं। यानी पहले तीमुथियुस को भेजा गया, वहां पर लोगों में उन्होंने प्रचार किया, लोगों को विश्वास में दृढ़ किया। अब तीमुथियुस वहां से लौट के आए हैं, पौलुस को वहां का जो समाचार है, वहां के जो हालात हैं, लोगों के जो विश्वास की बातें हैं, वो सब सुनाई। और पौलुस लिख रहे हैं कि इन बातों को भी सुनाया कि तुम सदा प्रेम के साथ हमें स्मरण करते हो और हमें देखने की लालसा करते हो। तो ये सारी बातें पौलुस ने वहां पर तीमुथियुस के द्वारा सुनी। 7वें वचन में पौलुस लिखते हैं, इसलिए हे भाइयों, हमने अपने सारे दुख और क्लेशों में तुम्हारे विश्वास से तुम्हारे विषय में शांति पाई है। पौलुस यहां कह रहे हैं कि जब तुम्हारे विषय में हमने तीमुथियुस से सुना कि तुम विश्वास में दृढ़ हो और प्रभु में बढ़ रहे हो, तब यहां हमें जो दुख हैं, यहां जो हमें तकलीफें हैं, यहां जो हमें परेशानियां हैं, ये सुनकर हमने तुम्हारे विश्वास के द्वारा शांति पाई। तो असली प्रचारक जो होते हैं, असली मसीही विश्वासी जो होते हैं, जब किसी दूसरे को जो मसीही भाई बहन है जो विश्वास में आता है उसे दृढ़ होता हुआ देखते हैं, सच्चाई को जानता हुआ देखते हैं, ये जानते हैं कि उसने उद्धार को पा लिया है, तो वो अपने तकलीफ, अपने सारे क्लेश भुला करके आनंद में डूब जाते हैं। उन्हें आनंद होता है इस बात का। और हम ये भी जानते हैं कि जब एक खोई हुई भेड़ जो है मिलती है, तो स्वर्ग में जो स्वर्गदूत हैं वहां भी आनंद होता है, परमेश्वर के हैं यहां भी आनंद होता है। तो यहां पर जो प्रभु के लोग हैं वो भी इस बात के लिए आनंदित होते हैं। और पौलुस कह रहे हैं कि इस विषय में हमने शांति पाई, हमें आनंद हुआ। आगे पौलुस लिखते हैं 8वें वचन में, क्योंकि अब यदि तुम प्रभु में स्थिर रहो तो हम जीवित हैं। पौलुस यहां कह रहे हैं, यदि अब तुम प्रभु में स्थिर रहो तो हम जीवित हैं। कितनी बड़ी बात यहां पौलुस कह रहे हैं कि हमारी सेवकाई जीवित है, हमारा प्रतिफल जीवित है, क्योंकि तुम प्रभु में स्थिर हो। हमने तुम्हारे लिए जो परिश्रम किया वो जीवित है, इसलिए कि तुम प्रभु में स्थिर हो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जो प्रचारक होते हैं या जो मसीही विश्वासी हैं, जो लोगों को लेकर के आते हैं, जो बीज डालते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, जब वो बीज फलवंत होता है तब उनमें उनका विश्वास जीवित होता है। जो प्रचारक होते हैं वो उनके द्वारा जीवित होते हैं, उनका जो प्रतिफल है उनके द्वारा जीवित होता है। तो पौलुस यहां पे कितनी बड़ी बात लिख रहे हैं, यदि तुम स्थिर रहो तब हम जीवित हैं, वरना हमारा परिश्रम व्यर्थ है और हमारा जीवन बेकार का और व्यर्थ का है। क्योंकि हमें कार्य जो सौंपा गया था वो हम अच्छे से नहीं कर पाए, लेकिन हम तुम्हें देखते हैं कि तुम विश्वास में स्थिर हो, और आगे भी जब तुम विश्वास में स्थिर रहोगे तो हम इसी बात में जीवित और आनंदित रहेंगे। और जैसा आनंद हमें तुम्हारे कारण अपने परमेश्वर के सामने है, उसके बदले तुम्हारे विषय में हम किस रीति से परमेश्वर का धन्यवाद करें। 9वें वचन में पौलुस कह रहे हैं, और ऐसा आनंद हमें यहां तुम्हारे इस समाचार को सुन के मिला है कि तुम विश्वास में बढ़े हुए हो, तो इस आनंद का हम किस रीति से धन्यवाद करें। यानी कि पौलुस का जो आनंद है वो यहां पर इनके शब्दों से दिखाई दे रहा है कि वो कितने आनंदित हैं, कि हम किस शब्दों से, किन रीति से परमेश्वर का धन्यवाद करें। हम उसका धन्यवाद करते हैं। हम रात दिन बहुत ही प्रार्थना करते रहते हैं कि तुम्हारा मुंह देखें और तुम्हें विश्वास की
तुम्हारे विश्वास की घटी को पूरा करे। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि हम दिन रात प्रार्थना करते हैं कि हम जल्द से जल्द तुमसे मिलें, और जो भी विश्वास की घटी है, जो भी बातें तुम्हें और मैं जो तुम्हें समझाना चाहता हूं, जो भेद की बातें, मैं प्रार्थना करता रहता हूं, दिन रात प्रार्थना करता हूं कि मैं तुमसे मिलूं और मिल करके तुम्हारे हर एक प्रकार का जो विश्वास की घटी है या जो भी तुम्हें आत्मिकता में प्रबल करना है वह मैं पूरा कर सकूं। अब हमारा परमेश्वर और पिता आप ही, हमारा प्रभु यीशु तुम्हारे यहां आने में हमारी अगुवाई करे, और प्रभु ऐसा ही करे कि जैसा हम तुमसे प्रेम रखते हैं वैसा ही तुम्हारा प्रेम भी आपस में और सब मनुष्यों के साथ बढ़े और उन्नति करता जाए, ताकि वह तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए तो वह हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे। तो यहां पर पौलुस प्रार्थना करते हैं कि अब मैं सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह पर डालता हूं कि वही अब इंतजाम कराए कि तुमसे मिलें और तुमसे मिलकर के बात करें। नहीं तो मैं प्रार्थना करता हूं कि जब प्रभु यीशु मसीह का दिन आएगा, जब वो लौट करके आएगा, तब मैं तुमसे जरूर से जरूर मिलूंगा। तो कितनी बड़ी आशा का विश्वास यहां पर बांधे हुए हैं यहां पर जो प्रेरित लोग हैं कि उन्हें इस बात की आशा है कि वो चाहे मिले ना मिले, लेकिन प्रभु के दिन जब प्रभु लौट करके आएंगे तो सारे के सारे मिलेंगे। और वो प्रार्थना करता है कि हम सब जो है पवित्रता में निर्दोष ठहरें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने तीसरा अध्याय कंप्लीट कर लिया है और अगली रिकॉर्डिंग में हम चौथे अध्याय की ओर अपना अध्ययन जारी रखेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।